अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दों की अपनी बहाली की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। हर कीमत पर बाकी मांदा दहशतगर्दों उनके हामियों को ख़त्म करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम। GHQ में पाक फौज के 247वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तवील सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कौम की हिमायत से पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, आगाह कीजिएगा इस मुताल्लिक़। देखिए, पाक फौज की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उसकी सदारत की है। जो कोर कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस के शुरका हैं उनको मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। खास तौर पर बलूचिस्तान में हालिया वाकयात पेश आए हैं दहशतगर्दी के, उस पर भी ब्रीफ किया गया है और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की जो दुश्मन की कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाने के इकदाम से भी शुरका को आगाह किया गया है। शोधा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। कोर कमांडर्स ने दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने के दौरान मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले जो शहीद हुए हैं उन्हें और आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उन पर इजहार इत्मीनान किया है। और साथ आर्मी चीफ ने इस मौके पे जो अहम बात की है, उनकी जानिब से ये बात सामने आई है कि कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग में हम तवील सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मुसल्लह अफवाज ने कौम की हिमायत से हर रंगो नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए हैं, ये आर्मी चीफ ने कहा है। और आर्मी चीफ ने ये कहा है कि दहशतगर्दों की जो अपनी बहाली की डेस्परेट एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पर बाकी मांदा दहशतगर्दों उनके हामियों को खत्म करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा है। और ISPR ने ये भी बताया है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशंस को अपनी बुनियादी फौजी तरबियत पर तवज्जो मरकूज करने के अहकाम दिए हैं ताकि जो कन्वेंशनल और कन्वेंशनल थ्रेट्स हैं उनका मौसर जवाब दिया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान में घन गरज। इमरान खान को आड़े हाथों लिया। जलसे से खिताब में कहा, पहले दिन से नाअहल हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को उसके घर में मात दी। सेनेट इलेक्शन में भी खाली मैदान नहीं छोड़ा। लॉन्ग मार्च से कबल ही PP को कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान की मजीद विकेटें गिरेंगी। इमरान खान बुज़दिल है, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में एक बाय इलेक्शन हुआ, ये बुज़दिल वजीर आजम ने अपने ही कैंडिडेट्स का फॉर्म्स रिजेक्ट करवाया और उस इलेक्शन से भागा। पहले दिन से हम इस कठपुतली का मुकाबला करते रहे, कराची से लेके खैबर तक, खैबर के लेके बलूचिस्तान तक, जहां भी बाय इलेक्शन हुआ इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुझे 100% यकीन है कि लॉन्ग मार्च में, अवामी मार्च में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेटें टूटेंगे। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। हम अपना मुहिम चलाएंगे, अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे, इमरान को हटाने के लिए हम मुहिम चलाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो को निशाने पर ले लिया। बारिश से मुतालिक बिलावल के पुराने बयान का तज़किरा फिर से कर डाला। कहा, बिलावल कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, अस्पतालों पर पैसा खर्च करेंगे। उन्होंने सवाल किया, 13.5 साल हो गए, पैसा खर्च करने से किसने रोका है? सिंध के अस्पतालों का हाल देखें, कभी जाकर देखें देहात के लोगों पर क्या गुजर रही। ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। पार्टी का लीडर है, 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती। बारिश होता है तो पानी आता है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 13.5 साल से रोका किससे आपको? जरा सिंध के अस्पतालों का तो हाल देखें, जाके देखें तो सही बेचारे सिंध के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है।
आप अभी बारिश आती है तो पानी आता है, आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है? जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। आप कभी गांव में गए हैं, लोगों के पूछा लोगों इसके ऊपर क्या गुजरती है? चोरों का टोला फिर इकट्ठा हो गया है। ये टोला एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करता रहा। 20 साल तक एक दूसरे को चोर चोर कहता रहा। आसिफ जरदारी की पेट से पैसे पीटीआई ने नहीं, नून लीग ने निकालने थे। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन पर फिर बरस पड़े। फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा, जरदारी चोरी के पैसों से सियासतदानों को खरीदने आ गया। चेक बुक से कभी किसी को तो कभी किसी को खरीदता है। मुल्क बनाने का मकसद तो न था कि नवाज शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। जिन्हें गरीब के इलाज की जिम्मेदारी उठानी, वो खांसी के इलाज के लिए भी बाहर चले जाते। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। 20 साल पहले दोनों गाली एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। तो ये लोग जो 30 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, इनसे कोई पूछे कि इस मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। एक मुल्क में हुक्मरान तबके ने आहिस्ता आहिस्ता आवाम के लिए एक पाकिस्तान बना दिया और अपने लिए दूसरा। और वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता, कभी किसी को खरीदता। कि कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? जिस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को इंसाफ का निजाम उनको सजा ही ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े, उस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आज़म इमरान खान की तकरीर को अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी करार दे दिया। एक बयान में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा, इमरान साहब की तकरीर से लगता है कि उनके घबराने और अवाम के सुकून के दिन करीब आ गए हैं। अवाम को मुबारक हो। इमरान साहब ने तहरीक अदमात पेश होने से पहले ही आज उसकी कामयाबी का ऐलान कर दिया। आपको घर भेजकर कौम को तारीखी नाअहली, नालायकी, करप्शन और लूटमार से निजात दिलाएंगे। इमरान साहब ने आज खतरनाक बनने की नाकाम कोशिश की। इमरान साहब, बस आपने घबराना नहीं है। 18 साल चोर चोर का शोर मचाने वाले इमरान माफिया को कौम पहचान चुकी है। इमरान खान का वक्त पूरा हो गया, वो बुरी तरह नाकाम हो गए। इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ ना किया। नून लीग पहली बार अदम एतमाद पर संजीदगी से सोच रही है। इससे पहले हम ये बात नहीं करते थे, इस पर PDM में भी बात होगी। नून लीग रहनुमा ख्वाजा सादिकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोग इस हुकूमत से सख्त तंग हैं। सर पर हाथ होने की बातें वो लोग करते हैं जिन्हें सर पर हाथ फिराने की आदत होती है। अवामी अदम एतमाद तो इमरान साहब की हुकूमत पे कब का हो चुका है। खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। खोखले दावे किए हैं और इंतकाम की बुनियाद पे वो चलाने की उन्होंने कोशिश की है। एक न्यूक्लियर स्टेट, 22 करोड़ लोगों का मुल्क इस तरह चल नहीं सकता था। हमारा ख्याल है वो जितना टाइम था उससे ज्यादा ले गए, उनका टाइम आउट हो गया। मेरा पहली बार PMLN अदम एतमाद का जो इक़दाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है और PDM में भी इस पर बात होगी। ये बातें वो करते हैं जिन्हें हाथ फिराने की आदत होती है सर पे। आसिफ जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए राब्ता मुहिम तेज कर दी। साबिक सदर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मिलने के लिए मंसूरा जाएंगे। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के साथ फिर मुलाकात का प्लान बना लिया। आसिफ जरदारी ने सियासी हेलो हाय मुहिम को वुसअत देने के लिए दौरा मुल्तान भी तर्क कर दिया। जरदारी की सियासी हेलो हाय मुहिम जारी। नून और काफ लीग के बाद अब जमात इस्लामी की बारी। मुफाहमत का बादशाह हुकूमत के खिलाफ बड़ी मज़ाहमत पर आमादा। मुल्तान जाने का इरादा तर्क कर दिया, लाहौर में ही डेरा जमा लिया। आसिफ जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा मिलने जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत के लिए बात करेंगे। कौमी असम्बली में जमात इस्लामी की एक नशिस्त है। सेनेट इलेक्शन में जमात ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की थी। ज़राए का कहना है कि मुलाकातों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के साथ एक और बैठक का भी इम्कान है। जनूबी पंजाब के दौरे का एजेंडा बिलावल भुट्टो मुकम्मल करेंगे। आसिफ जरदारी लाहौर में मुलाकातों के बाद इस्लामाबाद में क़याम करेंगे।
اپوزیشن کی 50 روز کی سیاست ہے، عدم اعتماد کا شوق پورا کر لے، انہیں شکست ہوگی، عمران خان مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ہمیں تانے دینے والے خود بے ساکھیوں کی تلاش میں ہیں۔ اپوزیشن 23 مارچ کو بھی اسلام آباد آتے دکھائی نہیں دے رہی، عمران خان اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے۔ مجھے یہ 23 مارچ کو بھی آتے نہیں دکھائی دیتے۔ فضل الرحمان کی اور سیاست ہے، نون اور پیپلز پارٹی کی اور سیاست ہے، اور یہ اب ہمارے اتحادیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور ہمیں اشاروں اور بیساکھیوں کا الزام دینے والے خود اشاروں اور بیساکھیوں پہ تڑپے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ملے گا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے، اور یہ ناکام ہوں گے۔ 8 دن بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کے عدم اعتماد کی کیا صورتحال ہے۔ 50 دن کی ان کی سیاست ہے، 50 دن کے بعد انشاءاللہ عمران خان اور مضبوط ہو جائے گا۔ جو لوگوں نے ہم سے توقعات کی تھی کہ ہم لوگوں سے چوری کے پیسے وصول کریں گے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، وہ ہم نہیں لا سکے، لیکن یہ ہمارا عزم مصمم ہے کہ ان کو عمران خان NRO بھی نہیں دے گا اور چھوڑے گا بھی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی بھی، وہ سیاست میں اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ جو عمران کو چھوڑ کر جائے گا وہ صفر ہو جائے گا، اب جانے والوں کی نہیں آنے والوں کی لائن لگے گی۔ فواد چودھری نے کہا ماضی میں باہر جائیدادیں بنا کر ملک کو تباہ کیا گیا، سابقہ حکومتوں نے صنعتیں ختم کی اور معیشت بیٹھ گئی، یہ ملک سے بھاگنے کے لیے ہلچل پیدا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف پہلے پیسہ دیں پھر ان سے بات ہوگی، ورنہ انہیں باہر نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں بونے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جماعتیں تحقیق کے بغیر کام کرتی ہیں۔ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی بھی ہو، سیاست لوگوں نے اپنے مفاد کے مطابق کرنی ہوتی ہے، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا مفاد کدھر ہے۔ عمران خان کو جو چھوڑ کے جائے گا اس کی اپنی سیاسی حیثیت زیرو ہو جائے گی، آنے والوں کی لائنیں لگ جائیں گی، جانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ یہ سارے جو چوہے ہیں یہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کا یہ نو کانفیڈنس لانے کا یا ان کا مریم کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو اجازت دی جائے پاکستان سے باہر جانے کی۔ وہ ہم پاکستان سے باہر نہیں جانے دیں گے، پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے لوگوں کو واپس کرے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ 3.5 سال میں سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے آ کے ایک سنجیدہ ایفرٹ کی ہے، ہم نے پاکستان کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے، جس کو اسکینڈینیویا کے ماڈل کے اوپر ہم نے کیا ہے۔ فیصل وادہ کے خلاف بڑا فیصلہ، الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت کے کیس میں تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ فیصل وادہ کو 62 F1 کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق فیصل وادہ نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت فیصل وادہ امریکی شہریت رکھتے تھے۔ الیکشن کمیشن نے لال جھنڈی دکھا دی، بڑے کھلاڑی کو نااہلی کی سند تھما دی۔ الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے دوہری شہریت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصل وافرہ کو 62 F1 کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ بطور MNA لی گئی تمام برات 2 ماہ میں واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے کے مطابق وافدہ نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا۔ وافدہ نے خود کو اپنے کنڈکٹ سے مشکوک بنایا۔ MNA کی نشست سے مستعفی ہو کر سینٹ الیکشن لڑنا مشکوک تھا۔ فیصل وافدہ نے 2018 کے انتخابات میں غلط بیان حلفی جمع کرایا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت فیصل وافدہ امریکی شہریت رکھتے تھے۔ فیصل وافدہ کے خلاف درخواست رکن اسمبلی قادر مندوخیل سمیت 3 افراد نے دائر کی تھی۔ کیس 2 سال سے زیر سماعت رہا۔ الیکشن کمیشن نے 23 دسمبر 2021 کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔